हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि डॉकर लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं, बट वो मैं बताया था कि डॉकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे मैंने बताया था। अभी मैं शॉर्टकट वे बताऊंगा, बहुत ही इजी स्टेप्स जो याद करना बहुत ही इजी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, EC2 पे जाना है और EC2 पे जाने के बाद इंस्टांस पे जाना है और इंस्टांस पे जाने के बाद एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। ये लास्ट टाइम जो मैंने बताया था उसका है। ठीक है, अभी मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसका एक नाम दे देता हूँ। नाम देता हूँ डॉकर इंस्टॉल ऑन इन लिनक्स या ऑन उबंटू। उबंटू ले रहा हूँ। सेम स्टेप जो मैंने लास्ट टाइम किया था, सेम चीज है। यहाँ पे मैं आऊंगा और t3.micro रहने देता हूँ। की पेयर मैंने क्रिएट किया था ऑलरेडी, वही मैं चूज कर लेता हूँ। और नेटवर्किंग मैंने क्रिएट किया था, चेंजिंग करना बताया था कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्च विजार्ड 2 वाला यूज कर लेता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने चेंज किया था। और यहाँ पे स्टोरेज 20 GB ले लेता हूँ। ठीक है, हालांकि कम भी लेंगे तो काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, लेकिन मैं 20 GB लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैं मेरा इंस्टांस जो है सो क्रिएट हो गया। ठीक है, मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए कॉपी कर लो आईपी को और सीएमडी पे चल जाओ। सीएमडी पे जाने के बाद, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सी यूजर्स अमन पी नाम का जो डिफॉल्ट यूजर है वहां रहेगा। इसके अंदर डाउनलोड है, डाउनलोड के अंदर चले जाओ। डीआईआर करोगे तो यहाँ पे तुमको ये दिखेगा, ये वाला पेम फाइल। अब इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है इस पेम फाइल को यूज करके एस एस स्पेस -i स्पेस डॉकर प्रैक्टिस वन करके जो है, डॉकर प्रैक्टिस वन करके पेम फाइल जो है, उसको कनेक्ट करके उबंटू के साथ ये आईपी अगर डालेंगे तो ये फर्स्ट टाइम बोलेगा आर यू कनेक्टिंग, यस कर देना है और ये लिनक्स मेरा कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले sudo स्पेस apt-get स्पेस अपडेट करेंगे। सबसे पहला काम यही है। जब भी हम लोग AWS में कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग अपडेट करते हैं, ताकि वो लेटेस्ट पैच लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ वो अपडेट हो जाए और हमारा टूल जो है कंपेटेबल हो जाए इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन है कि नहीं है। हमारे पास वर्जन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मेरे पास डॉकर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और मैं खुद से करना चाह रहा हूँ इंस्टॉल। उसके लिए क्या करना होगा, sudo स्पेस apt-get पैकेज मैनेजमेंट टूल है ये। और इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल डाल दो। क्या इंस्टॉल करना है, डॉकर डाल दो। अगर आगे नहीं कुछ डालना है तो स्टार लगा दो, वाइल्ड कार्ड है ये, लिनक्स में है, हम लोग पढ़ते हैं। और -y लगा के इंटर कर दो। इजी है ये डॉकर इंस्टॉल करना। उतना पैकेज वैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, सारा चीज काम करेगा इस पे। डॉकर में जो भी काम करना सारा काम करेगा। इन फ्यूचर कुछ जरूरत पड़ा तो आगे हम लोग डाल देंगे वो पैकेज। ठीक है, फिलहाल हम लोग को सीखने के लिए जितना जरूरत है वो सारा इस पे काम करता है। तो डॉकर मेरा इंस्टॉल हो गया, चेक कर लेते हैं डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। तो मेरा डॉकर इंस्टॉल हो गया, राइट। क्या कमांड था मेरा, सिंपल कमांड था। sudo रूट से किए, apt पैकेज मैनेजमेंट टूल है, इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल किए। डॉकर क्या इंस्टॉल करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है, बस स्टार लगा दिए, नहीं भी लगाएंगे स्टार तो हो जाता है। ठीक है, और -y लगा दिए, बस यही कमांड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे sudo systemctl इनेबल करना होगा डॉकर के सर्विस को। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि जब जब सर्वर होस्ट डाउन जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है डॉकर सर्वर इनेबल ना हो। ठीक है, डॉकर सर्विस इनेबल ना हो, इसलिए हम डॉकर सर्विस को इनेबल कर देते हैं। और इनेबल करने के बाद हम लोग इसको स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सर्वर जब भी डाउन होके अप हो तो डॉकर सर्विस भी साथ में अप हो जाए। ठीक है, हो गया। अब स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टेटस दिखाएगा ये हमारा डॉकर सर्विस जो है, ये डॉकर सर्विस डॉकर एप्लीकेशन कंटेनर इंजन, ये हमारा एक्टिव रनिंग है और इनेबल एवरीथिंग है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम यहाँ पे डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन कर रहे हैं, वर्जन तो हमें दिख रहा है, बट हम यहाँ पे डॉकर स्पेस इन्फो कर रहे हैं
तो बस क्लाइंट का इन्फो दिख रहा है, सर्वर का तो इन्फो दिख नहीं रहा है। बस क्लाइंट का इन्फो यहाँ दिख रहा है, सर्वर का तो इन्फो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी हम किससे लॉगिन है? उबंटू यूजर से। ठीक है, और मैंने इंस्टॉल किससे किया है? जो डॉकर इंस्टॉल किया है, sudo कमांड यानी कि रूट कमांड से। ठीक है, इसीलिए वो इशू आ रहा है। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? उबंटू यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड करना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, sudo स्पेस यूजर मोड स्पेस हाइफन ए मतलब अपेंड, जी मतलब ग्रुप। ठीक है, किस ग्रुप में? डॉकर के ग्रुप में। लास्ट टाइम मैंने उबंटू करके बताया था। ठीक है, अभी मैं डॉलर यूजर करके बताता हूँ। डॉलर यूजर करके बताता हूँ। यूजर में USER कैपिटल होगा। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डॉकर इन्फो, अभी भी इशू आएगा। क्लाइंट इन्फो तो आ रहा है, अभी भी ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो न्यू GRP करके मैं डॉकर को अगर अलग ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे डॉकर इन्फो, ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए। आ गया, क्योंकि क्या था यहाँ पे डॉकर इन्फो किए तो ये क्या है, क्लाइंट भी आ गया और सर्वर भी आ गया। इनकेस अगर नहीं आता है, ठीक है, उस केस में sudo स्पेस सिस्टम CTL स्पेस रिबूट करना पड़ेगा। तो रिबूट करने के बाद जब हम दोबारा चेक करेंगे, ठीक है, रिबूट करने के बाद जब हम दोबारा चेक करेंगे तो वो आ जाता है। डॉकर को नया ग्रुप में डालने का जरूरत नहीं था। ठीक है, वो रिबूट करने के बाद चेंज आ जाता है वो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिनक्स सर्वर को फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा मेरा लिनक्स सर्वर को कनेक्ट करने में। मेरा लिनक्स सर्वर कनेक्ट हो गया। मेरा डॉकर स्पेस हाइफन वर्जन तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मैं डॉकर इन्फो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सर्वर और क्लाइंट दोनों दिख रहा है। हालांकि उस समय दिख रहा था डॉकर को नया ग्रुप में डालना पड़ा तब। अ, नहीं डालते तो भी रजिस्टर के बाद ये दिख जाता है। ठीक है, अब डॉकर इमेजेस कर रहे हैं तो हमारे पास कोई इमेजेस नहीं है, राइट। और डॉकर PS कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रनिंग कंटेनर नहीं है। और डॉकर PS हाइफन ए कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, डॉकर स्पेस PS स्पेस हाइफन ए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई स्टॉप कंटेनर भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड नाम का एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस कंटेनर कब क्रिएट होता है? डॉकर इमेज के बेसिस पे। तो हमारे पास तो डॉकर इमेज है नहीं, तो कंटेनर किस बेसिस पे क्रिएट करेगा? तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पहले पुल करेगा डॉकर हब से हेलो वर्ल्ड का इमेज पुल करेगा हमारे लिनक्स में। वो डॉकर इमेज में स्टोर होगा, डॉकर इमेज करने पे वो दिखेगा वो। और जब इमेज डाउनलोड हो जाएगा हमारे लिनक्स में, ठीक है, लिनक्स सर्वर पे, उस इमेज का यूज करके वो रन करेगा तो इसमें दिखेगा। अगर स्टॉप रहेगा या फिर रन भी करेगा तो इसमें सारा दिखेगा। ठीक है, तो इंटर करते हैं तो ये डाउनलोड कर रहा है। पढ़ो मैसेज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अनेबल टू फाइंड इमेज हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट लोकली। लोकली उसको मिल नहीं रहा है, अनेबल टू फाइंड, लोकली उसको मिल नहीं रहा है। तो ये लेटेस्ट वाला कहाँ से पुल कर रहा है? पुल फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी कहाँ है? डॉकर हब में। ठीक है, डॉकर हब से वो पुल किया, और जब ये स्टेटस बता दिया कि डाउनलोड न्यूअर इमेज डाउनलोड हो गया है, ठीक है, तो उसका मैसेज प्रिंट कर दिया। और मैसेज प्रिंट करने के बाद कंटेनर को स्टॉप कर दिया है। तो डॉकर इमेजेस अगर हम करेंगे तो एक इमेज डाउनलोड हुआ होगा हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट का। ये हेलो वर्ल्ड इमेज नेम है, टैग लेटेस्ट है, ये डाउनलोड हुआ है। बट इसको डॉकर PS में करेंगे ना, वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर अपना काम करके वो स्टॉप हो चुका है। तो कंटेनर PS स्पेस हाइफन ए करेंगे ना, तो ये कंटेनर आ गया है। ठीक है, जो कि 48 सेकंड पहले हुआ था ये मैसेज प्रिंट करने के बाद। ठीक है, तो होप डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।